अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या चल रहे हैं? ठीक हैं? तबीयत शबीयत ठीक है? बेसिकली ये यहाँ से आज से हमारा सफ़र शुरू होता है। मैंने वो चीज़ें मैं मिल गई थी, लेकिन मुझे मार्कर नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा यहीं से शुरू कर दूँ। अभी ऐसे ही एक तरह से चलें, जर्नी तो स्टार्ट होना हमारा। तो पहला हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, और ऊपर आप देख सकते हैं, वो जो करना है आप कर लें, सब्सक्राइब करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। चलें, तो पहला मैंने टॉपिक जो देखा है ना मैंने, जिसमें कन्फ्यूजन आती है बच्चों को ज़्यादातर, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है वो कुछ बच्चों को रट्टा लगाया जाता है, जैसे वो पता नहीं क्या लिखते हैं। आई थिंक सो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, वट एवर। ये चीज़ें, ये रट्टे वाली चीज़ें हैं जो मैं इस पर अमल नहीं करता। आप एक प्रॉपर वे आप चुनें, उससे आप करने की कोशिश करें। चलें, हम बातें बाद में होंगी, अभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा इसको भी पकड़ना और ये करना। चलें, हो जाएगा अभी इंशाल्लाह, ट्राइपॉड आ जाएगा तो फिर वो हो जाएगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किसी भी, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ क्लोरीन, बेसिकली यहाँ पर आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, आई थिंक सो इसका 35.5 है 5। ये एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हमेशा याद रखें, वो होती है किसकी? एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर कह दूँ इसे, प्रोटॉन कह दूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दूँ, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। चलें, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली ये नाइन्थ का है ना, तो मैं अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बातें इसमें नहीं बताऊंगा कि जी उसके अंदर पेयर होते हैं, पी एक्स वाई होता है, पी एक्स जी होता है, फिर उसके अंदर हमने वैलेंसी बतानी होती है, सारा कुछ वैलेंसी का। सबसे पहले हाँ, वैलेंसी का भी आपको पता होना चाहिए कि इस एटम के अंदर, ठीक है, जैसे क्लोरीन के अंदर कितने वैलेंस शेल हैं, मीन टू से उसके आखिरी आउटर मोस्ट शेल में कितने अनशेयर्ड, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आखिरी वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो बात नहीं हो रहा, उसमें अनशेयर्ड कितने, चलो वो बाद में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज हमारा टॉपिक है। तो उसके लिए हमने करना क्या है? सबसे अगर ये मोबाइल हिल रहा होगा तो सॉरी, मैं इसको अब एडजस्ट नहीं कर पाता, किस तरह करूँ। तो एक हाथ से कर रहा हूँ, एक हाथ से ये पकड़ा हुआ है मैंने। चलें, आपके लिए कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने एक थीम याद रखना है। ये जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। अच्छा, ये एक मैंने सीक्वेंस आप लिखा है, आपने ये परेशान हो रहे होंगे, ये एस पी डी है, ये बेसिकली इनर शेल्स होते हैं, एस पी डी एफ। एस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर, हाँ ज़ाहिर बात है सारों में 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। पी के अंदर अब वो आगे है, पी एक्स पी वाई, वो आगे वाले हैं, आप नाइन्थ वालों के लिए नहीं है। पी में मैक्सिमम 6 आ जाते हैं, डी में 10, और एफ में आई थिंक सो 14 आ सकते हैं। हाँ सही है, इतने ही आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो मुझे, अब मैंने ये चार्ट बना लिया, मुझे याद है। ये बेसिकली चार्ट क्या है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये आगे सोन शेल शुरू हो रहे हैं, मैंने शेल बनाए हैं। चले, अब मैंने ज़रा इसको यूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 करने हैं, मैंने ज़रा ना इसको यूँ एक तरह से इसको करते जाऊँगा। अभी मैं गिनता हूँ कितने हुए हैं, देखें आप खुद गिने, क्योंकि ये आगे निकल गया ना। इस तरह अभी एक और लिख लेते हैं, 5s2, 5p6, 5d10 और 5f14, ये इतना ही रहेगा बस। चलें, अभी देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमने 17 करने हैं। 2, 4, 10, 10 2, 12, 16 और ये 17 तक आ रहा है बस। ये मतलब आपने 4s2 तक लिखना है, तो मैं बस यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लिख दूँ। तो आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले ये, फिर ये ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो गया, फिर ये, मतलब इनके एरो हेड टू टेल रूल जैसे नहीं आप करते थे, टेल हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड। तो सबसे पहले
1s2 2s2, उसके बाद 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए? 2 4 10 12 12 और 6 देखो ना, 2 2 4 10 12 12 और 6 18, बस बेसिकली यहाँ तक ही होगा ये, यहाँ तक, सॉरी ए 6 कितने हो गए? 17 करने हैं, यहाँ तक 10 हो गए, 12 हो गए, ये 6 मैंने कर दिया, बेसिकली हमने 15 करना है, तो यहाँ तक ये आपका ऑटोमेटिकली 5 डाल दो आप 6 की जगह, क्योंकि हमने 17 करने थे। तो ये आपकी क्लोरीन 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, ये बेसिकली है। ठीक है, अच्छा अब कुछ बच्चों ने रट्टा लगाया होता है, ठीक है, ये सीक्वेंस में ना उन्होंने याद किया होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर कुछ गलती यहाँ से ये करते हैं, जैसे अब 3p के बाद हमारे पास आना चाहिए आगे कौन सा होगा, अगर 18 19 होते तो मैं 4s पे जाता, कुछ बच्चे कहते हैं 3p6 और 3d10 पे चले जाते हैं। ठीक है, वो 4s2 को बाद में यूज़ करते हैं और 3d10 को पहले यूज़ करते हैं, जो ये गलत है। पहले 4s2 आएगा एंड देन 3d10 आता है। वो क्यों आता है, क्या है वो, आई थिंक सो हब्बे या हुंड रूल्स के मुताबिक होता है, ये चीज़ होते हैं, एस को ज़ीरो लेते हैं, वो आपके लिए नहीं है, बस आप इतना याद रखो, वो फर्स्ट या सेकंड ईयर के लिए होता है कि एस के लिए 0 होता है, डी के लिए 2 होता है, फिर उसको n+1 रूल के मुताबिक होता है। आप इसको छोड़ें, आप बस ये याद रखें ये होता है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ये चल रहा है ना हमें। तो देख लें, आपको समझ आई है तो ठीक है, अगर आपने इस तरह रट्टा लगाना है तो ठीक है, रट्टे वाले भी ठीक है, जैसे वो ट्रिग्नोमेट्री में लगाया होता है, स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन, सॉरी वो क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर वाला, आई थिंक सो इसी तरह होता है। लेकिन आप जेन्युइन कोई प्रॉपर एक वे आप यूज़ करें ना, कोई आपसे बंदा पूछेगा तो आपका होगा भाई ये याद कर ले। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, जिसको मैंने आप ख़ुद बताएंगे कि कैसे निभाया। मैंने कोशिश की है कि आपको पता चले कि थोड़ा सा कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर 9 स्टूडेंट इनिशियली आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने ये भी चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हो सकते हैं, कितने। अब पी में ज़ेरो मैक्सिमम, अगर यहाँ पर 7 लाना होता ना, मतलब मीन टू से यहाँ पर 19 होता और 7 लाना होता तो मैं 4s1 पे जाता और यहाँ पर 6 करता, जो नहीं अभी। तो या इट्स डन। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसे ना भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।